आज 6 सेमेस्टर का है और 6 सेमेस्टर नहीं बोलेंगे, कारण क्या है कि मान लेते हैं कि आपके 6 सेमेस्टर में है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में तो ये कहीं पर भी है ना, क्योंकि ये बीबीए में है, एमबीए में है, फिर सीए में है, सीएस में है, हर जगह है। तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में नहीं बात करेंगे। और एक मर्तबा देख लीजिए, आप लोग सभी को आवाज वाज सब ठीक ठाक आ रहा होगा। एक बार देख लीजिए फटाफट, ओके कीजिए। ये सब ठीक आ रहा है, देख लो एक बार। चलिए अभी एक मर्तबा आप लोग देख लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, नो डाउट। अपने अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कीजिए। और एफएम से शुरुआत कर रहे हैं हम। एफएम का हम पहला जो चैप्टर अभी करेंगे आपके लिए, वो यहां लिखा हुआ है, लेवरेज करेंगे। तो देखिए कितने लोग जुड़ सकते हैं। आज इतना बेहतरीन से लेवरेज करवाएंगे, एक एक चीज को क्लियर कर देंगे। तो बोलिए स्टार्ट करें। आप लोग भी रेडी हैं? बोलिए, आप लोग रेडी हैं? ठीक है। जैसे जैसे कि हम आपको पहले ही बोल चुके हैं जी कि जहां तक जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, आप अगर ये सोच लिए कि मेरा पढ़ाई बस यहीं तक है और हमको आगे कुछ नहीं करना है, तो कहानी वहीं पर खत्म हो गया। बट ये सारे जो कुछ देख रहे हैं, सीए, सीएस, सीएमए, वहां पर पूरा का पूरा आता है। चाहे आप मान लीजिए फिनेंशियल मैनेजमेंट है, समझ सकते हैं। अगर आप सीएफए का कोर्स कर रहे हैं, वहां पर ये कितना इंपॉर्टेंट है आप शायद अभी नहीं जान सकेंगे। एमबीए करेंगे, वहां पर भी बहुत जरूरत है। तो अभी तो ये सब जरूरत है ही। अब हम लोग यहां पर कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहले आज का जो बुक का नाम है फिनेंशियल मैनेजमेंट, और हम आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट अपने ही बुक से करवाएंगे। और याद रखेंगे जी, इसमें जो हम आपको चैप्टर कराने जा रहे हैं आज, वो है लेवरेज फिनेंशियल। सोच के देखिए, आप पैसे का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसी तरह से बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं वो फिनांस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर फिनांस का मैनेजमेंट थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया ना, तो सारा गुडविल खत्म हो जाएगा। इसीलिए फिनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन चीज है और सभी को सीखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग आज लेवरेज कर रहे हैं। लेवरेज जो है फिनेंशियल मैनेजमेंट का बेस है, यानी इस चैप्टर के बिना अगला चैप्टर तो आप कर पाएंगे, बट सब कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने आपके लिए लेकर आया है लेवरेज। लेवरेज के अंदर ये तीन वर्ड बराबर यूज होंगे, DOL, DFL, DCL। तो पहले हम लोग ये तीनों के बारे में जान जाएं कि क्या है। DOL फुल फॉर्म है D से डिग्री, ऑफ, O से ऑपरेटिंग लेवरेज। यानी अगर आपको DOL बोल दिया, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज बोल रहा है निकालने के। DFL डिग्री ऑफ फिनेंशियल लेवरेज, और DCL जब बोल देगा तो कंबाइंड। तो आपने क्या देखा, ये तीन लेवरेज निकालना है और ये चैप्टर खलास। यानी सबसे पहला बात आपको समझना चाहिए, ये चैप्टर जो है ना, ये आपका पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस यूं ही बढ़ जाता है। तो देखेंगे, फिर से सुन लीजिए कि ये तीन आपको निकालने के लिए बोलेगा, DOL, DFL एंड DCL। आप जितने लोग भी हैं तो जरूर से आप लोग जुड़ जाइए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड पे बोलिए। हफीजुल गाजी बोल रहे नॉट प्रॉपरली विजिबल सर। तो जरा आप लोग क्वालिटी देखिए, आप अपने क्वालिटी को बढ़ाइए। यहां से तो हम लोग बहुत ही बढ़िया सेटअप करके रखे हैं, मैं भी अपना एक बार चेक करवा ले रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, रिजोल्यूशन को आप थोड़ा बढ़ा लीजिए अपने मोबाइल पे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो
अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए फर्स्ट क्लास विजिबल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो डीओएल, डीएफएल और डीसीएल ये तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब डीओएल का फॉर्मूला क्या है? डीओएल का फॉर्मूला है, यहां देखेंगे जी, ये पहला नंबर हुआ डीओएल का फॉर्मूला, सी डिवाइडेड बाई पीबीआईटी। सी का मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, सी का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है, और पीबीआईटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर आई से इंटरेस्ट एंड टैक्स। पीबीआईटी का फुल फॉर्म हुआ पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। काफी लोग इसको पीबीआईटी को पीबीआईटी को ईबीआईटी भी बोलते हैं, यानी जो हम लोग जनरली प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं, ई का मतलब अर्निंग्स हो जाता है, यानी आप पीबीआईटी बोलो या ईबीआईटी बोलो बात बराबर है। तो फॉर्मूला देख लो, डीओएल का फॉर्मूला क्या हुआ? सी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई पीबीआईटी, यही फॉर्मूला हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। वैसे इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये एक फॉर्मूला और भी होता है। दूसरा फॉर्मूला डीएफएल, ये बताया था ना डीएफएल। डीएफएल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाई पीबीआईटी माइनस आई, आई मींस इंटरेस्ट। अब देखो पीबीआईटी तो पीबीआईटी हो गया, इसमें से आई जब चला जाएगा तो क्या बच गया? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या ईबीटी आप बोल सकते हैं, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। तो ये दो फॉर्मूला नोट किया जाए, जरूर से नोट कीजिए। एंड थर्ड वन आपसे पूछता है डीसीएल। डीसीएल का मतलब होता है डीओएल इंटू डीएफएल, डीओएल इंटू डीएफएल। अब आप यहां पर देखो डीओएल का फॉर्मूला क्या था? सी डिवाइड बाई पीबीआईटी, और डीएफएल का फॉर्मूला क्या था? पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी। यहां से पीबीटी कट गया, क्या बच गया? सी डिवाइड बाई पीबीटी। तो अभी तक हम लोगों ने आपको क्या बताया? अभी तक हम आपको जो बताए हैं कि लेवरेज फिनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला चैप्टर है, बाकी जितने भी चैप्टर हैं इससे अटैच है। इसके अंदर ये तीन आपसे पूछा जाएगा, फाइंड या कैलकुलेट डीओएल, डीएफएल और डीसीएल। तीनों का जो फुल फॉर्म है वो होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। ये तीनों का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने यहां पर आपको बता दिया। सी डिवाइड बाई पीबीआईटी, इसका एक फॉर्मूला और भी होता है। डीएफएल पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी, इसका एक और फॉर्मूला आता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी। अब बोलेंगे सर ये ईपीएस क्या हुआ? अर्निंग पर शेयर, पर शेयर का अर्निंग्स कितना कमा के दे रहा है ये निकालते हैं। और डीसीएल, ये दोनों को इंटू करेंगे, या फिर सी डिवाइड बाई पीबीटी भी आप लिख सकते हैं। तो देखो ये तीन फॉर्मूला। अब आपका ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर हम कंट्रीब्यूशन कहां से लाएंगे, हम पीबीआईटी कहां से लाएंगे? अगर ये दोनों कहां से लाएंगे आप बता देते तो हम तो डीओएल निकाल देते। डीएफएल के लिए आप बोलेंगे सर पीबीआईटी और पीबीटी कहां से आएगा, थोड़ा बता दीजिए, फिर तो तुरंत निकाल देंगे। एक एक चीजों को बताएंगे, आपको कहीं से ट्यूशन लेने का दरकार भी नहीं पड़ेगा, एक एक चीजों को बताएंगे। याद रखेंगे जी, एक एक चीज इतना बेहतरीन से बताएंगे आपको कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। और हफीजुर गाजी हम आपको बता रहे हैं ना कि नॉट प्रॉपरली जो विजिबल लिख रहे हैं ना, आप थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ाइए ना, हो जाएगा। थोड़ा बढ़ा के देखिए ना अपने मोबाइल में, आपका प्रॉब्लम है, अदरवाइज एकदम सब कुछ क्लियर है। अब हम आपको जो बताना चाहते हैं वो जरा ध्यान से देखिए। इसको हम पहले मिटा रहे हैं, और मिटा के हम ध्यान दीजिएगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो अभी तक जो हमने आपको बताया कि तीन चीज पूछा जाएगा, डीओएल फॉर्मूला सिर्फ एक तो याद रखो, सी डिवाइडेड बाई पीबीआईटी। दूसरा मैंने आपको बताया डीओएल के बाद कि हमको बोलेगा डीएफएल निकालने के। एक फॉर्मूला याद रखो, पीबीआईटी डिवाइडेड बाई पीबीटी।
और तीसरा बोलेगा डीसीएल निकालने के लिए, और डीसीएल के लिए ये दोनों को आप इंटू करके निकाल सकते हैं, आइदर सी डिवाइडेड बाई पीबीटी करके भी निकाल सकते हैं। यहां तक अगर आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं है तो आप मुझे बताइए ताकि हम आगे बढ़ें। एक बार आपके कमेंट को हम देख लेते हैं कि यहां तक आपको बात समझ में आया या नहीं आया। देखेंगे शुभम सिंह ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक यू शुभम। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को देख लेते हैं। देखो और समझो, यहां तक मुझे लगता है कि आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करना चाहते हैं आपसे कि सी डिवाइड बाई पीबीआईटी यानी कहां से आएगा, सम्स कहां से स्टार्ट करेगा, अब उसको देख लो। बोलेगा किसी कंपनी का सेल्स 5 लाख है, सेल्स लिखेंगे, उसमें से बोलेगा वेरिएबल 2 लाख है, तो वेरिएबल को माइनस कर देंगे 2 लाख। तो देखिए सेल्स में से वेरिएबल चला गया, सेल्स माइनस वेरिएबल, तो इसी को कंट्रीब्यूशन बोला जाता है, इक्वल टू एस माइनस बी। फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े भी होंगे। अरे ये हम क्या बोल दिए, फोर्थ सेमेस्टर तो आप पढ़े ही नहीं थे और ऐसे ही फिफ्थ और सिक्स में चले गए। तो देखिए इंपैक्ट आता है या नहीं आता है, आता है यार, इंपैक्ट आता है। देखो फोर्थ सेमेस्टर में एक मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर था जिसमें सी इक्वल टू एस माइनस बी बताया गया था। चलिए इसको भी हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग सीधा बात करेंगे कि कहां से आया। तो किसी कंपनी का सेल्स दिया रहेगा, या तो ऐसे भी बोल सकता है कि किसी कंपनी का 5000 यूनिट का सेल्स है, 5000 यूनिट्स, और सेलिंग प्राइस 100 करके है, तो 5000 इंटू 100 निकाल देंगे। उसमें से वेरिएबल अमाउंट में भी दे सकता है, मान लीजिए बोल दिया 2 लाख, 2 लाख माइनस कर दिया, आ गया कंट्रीब्यूशन। अब देखिए हमको प्रॉफिट निकालना है। अरे प्रॉफिट के लिए बहुत ही आसान बात है यार, कि जितने भी आप कॉस्ट देखते हैं ना उसमें 2 तरह के कॉस्ट होते हैं, एक फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए अब हम लोग वेरिएबल तो माइनस कर दिए तो फिक्स माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इसका नाम होता है। इसमें क्या क्या आते हैं, डिप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ये सब हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा पीबीआईटी। जैसा कि अभी हम तुरंत बताए थे आपको, पीबीआईटी को कुछ लोग ईबीआईटी भी बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आया। सेल्स में से वेरिएबल माइनस कीजिएगा, आ गया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स माइनस कर दो, आ गया पीबीआईटी। अब देखिए अब लेकिन सर यही तो प्रॉफिट हो गया, नहीं। बड़ा बड़ा कंपनी लोन लेता है, डिबेंचर इशू करता है, बैंक से लोन लेता है, उसके आगे परसेंटेज रहता है। जैसे मान लीजिए 10% डिबेंचर, 12% लोन, और मान लीजिए डिबेंचर 1 लाख का दिया हुआ है, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 हुआ कि नहीं, तो 10,000 इंटरेस्ट हो गया। मान लीजिए 12% लोन लिखा हुआ है और 1 लाख लिखा हुआ है, तो 1 लाख का 12% 12,000 हो गया, तो ये इंटरेस्ट हो गया। यहां पर हम लोग इसके बाद फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। अब लेकिन सर ये भी फिक्स, ये भी, अरे वहां ऑपरेटिंग वर्ड है और ये फिनेंशियल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। माइनस करेंगे तो आ जाएगा पीबीटी। अब बोलेंगे सर ये पीबीटी का फुल फॉर्म क्या हुआ, पीबीटी को कुछ लोग ईपीटी भी बोलते हैं, यानी जहां जहां प्रॉफिट है वहां वहां अर्निंग्स बोल देते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब बोलेंगे सर अब तो खत्म, नहीं। इसके बाद जो भी कमाई होता है कंपनी उसमें से एक सर्टेन परसेंट टैक्स देता है, सम्स में दिया रहेगा, टैक्स माइनस करेंगे तो जो आएगा वो कहलाएगा पीएटी। कुछ लोग इसको ईएटी भी बोलते हैं। पीएटी का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब बोलेंगे सर अब तो खत्म, नहीं, अभी भी कुछ बात है, जरा देख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से, फिर सवाल शुरू करेंगे। अगर आप चीजों को समझ जाते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो जब कंपनी का, अब लोग 6th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, यानी 3rd ईयर में चले गए। अब तो आप कल के डेट में किसी कंपनी में जाएंगे, या फिर मान लीजिए आप कैट देंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। ध्यान से देखेंगे, कंपनी का जो आप देखते हैं कैपिटल, कैपिटल में यानी कैपिटल स्ट्रक्चर्स में देखेंगे कुछ तो इक्विटी शेयर होते हैं, कुछ तो इक्विटी शेयर होते हैं,
आप बोलेंगे सर हाँ होता तो है। मान लीजिए 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10, और वहीं पर कुछ प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर के आगे एक परसेंटेज है। अब ये जो प्रॉफिट आया ना, वो दो शेयर होल्डर का हो गया, एक इक्विटी शेयर होल्डर का हो गया और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हो गया। लेकिन हम लोग सबको ही जानते हैं कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाता है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, तभी तो उसका नाम प्रेफरेंस शेयर हुआ। तो प्रेफरेंस हम लोग यहां पर डिविडेंड माइनस करेंगे। अब बोलेंगे सर कैसे? जैसे मान लीजिए दिया रहेगा सम्स के अंदर 1,00,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 का है, तो 1,00,000 का 10% 10,000 माइनस करेंगे, तो जो बचा ना उसको हम लोग PAES बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर PAES का फुल फॉर्म क्या हुआ? अब हमको आपको बताए थे ना, P को कुछ लोग E भी बोलते हैं, PAES। P का मतलब प्रॉफिट, A का मतलब अवेलेबल, क्या हुआ? PAES, प्रॉफिट अवेलेबल। आप अगर ई लिखेंगे तो अर्निंग्स अवेलेबल। प्रॉफिट अवेलेबल है किसका? इक्विटी शेयर होल्डर का। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी PAES तक आप समझ गए। तो आइए इसको एक बार पूरा जहां तक अभी तक बताएं उसको हम लोग, आप अगर कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कीजिए। अब जरा आप लोग बताइए, आप लोग सभी को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर एक बात और भी बता देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो सोचते हैं कि आज पढ़कर क्या करेंगे, आज का इन्वेस्टमेंट कल फल देगा, फ्रूट्स देगा। लोग इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है लेकिन फ्रूट्स जरूर चाहते हैं। फ्यूचर में सब अच्छा बनना चाहते हैं लेकिन प्रेजेंट में समय तो लगाते ही नहीं है। देखिए अगर हम भी ये सोच लेते कि छोड़ो ना, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, पता नहीं, ऑनलाइन ही होगा, जैसा सिचुएशन चल रहा है क्या दरकार है पढ़ाने का, तो देखेंगे जी ऐसा नहीं होता है। लोगों को अपना कर्म जरूर करना चाहिए, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे अभी तक मैंने आपको क्या बताया। हम पूरा मिटा रहे हैं और एक बार हम पूरा समझा के आपको बताएंगे। इसमें 3 टाइप के सवाल आते हैं, 3 टाइप का सवाल कर लेंगे तो पूरा पास होना सब कुछ फिनिश्ड। तो देखिए ये 3 टाइप के जो सवाल आते हैं उसके लिए एक बार हम पूरा समरी कर देते हैं, ताकि आप देखेंगे सवाल कैसा आता है। स्क्रीन में आपको सवाल मिलेगा और हम लोग फटाफट बनाते हुए चले जाएंगे। ये बात नहीं है यार कि हम आपका 1 घंटा बर्बाद करने आए हैं। 1 घंटा में आपको इतना पढ़ा देंगे कि हम पहले भी क्लास में बोल चुके हैं कि आप अगर ऑफलाइन में क्लास करने जाते हैं तो 1 घंटा में जितना आपका काम नहीं होता है, यहां पर 1 घंटा में काम करेंगे। और यहां पर दो अगर आप क्लास देख रहे होंगे विदाउट स्किप किए हुए, तो नो डाउट स्किप तो ऑनलाइन कर ही नहीं सकते हैं लाइव क्लासेस। हम क्या बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम क्लास में खुद ही बैठे हुए हैं। हाँ, हम आपको आमने सामने मिस जरूर कर रहे हैं, ये बात अलग है। और वो तो दिल में ख्याल तो जरूर आता है कि आप बैठे रहते थे, अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लग रहा है यार, ऐसा थोड़ा ना है, दूर ही सही लेकिन दिल में तो है। आइए एक बात बताते हैं आप लोगों को और बहुत ही बेहतरीन आपको लगेगा। एक बार ध्यान से सुनेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया, फिर सवाल शुरू करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर एक सम्स लेवरेज में जो देगा उसमें से आपको बोलेगा निकालने के लिए DOL, आपको बोलेगा निकालने के लिए DFL और आपको बोलेगा निकालने के लिए DCL। ये 3 आपको निकालने के लिए बोलेगा, ऑलवेज बोलेगा। और कभी कभी ना EPS बोलेगा निकालने के लिए, EPS, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर का ना ज्यादा कुछ होता नहीं है। PAES यानी जो प्रॉफिट बचा इसको हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो EPS आ जाता है, ठीक है ना। तो सुनो, तो DOL, DFL और DCL निकालने के लिए बोलता है, जिसका ये फॉर्मूला है। जहां तक कि आप देख रहे हैं कि ये जो C डिवाइड बाई PBIT, अब PBIT का, PBT का, PAT का सबका फुल फॉर्म आप जान चुके हैं। यहां पर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आपको सवाल में हमेशा सेल्स देगा, पक्का देगा, या तो यूनिट में देगा या अमाउंट में देगा। उसमें से वेरिएबल अमाउंट या यूनिट में देगा, आ गया कंट्रीब्यूशन।
फिक्स माइनस करेंगे आ गया पीबीआईटी, उसमें से इंटरेस्ट बात देंगे आ जाएगा पीबीटी, टैक्स बात देंगे आ जाएगा पीएटी, और प्रेफरेंस डिविडेंड बात देंगे तो पीएईएस आ जाएगा। अपने को उतना दूर थोड़ा ना जाना है, हम लोग सिर्फ यहीं तक आएंगे, समझिएगा बात को। अगर ये 3 फॉर्मूला बोल दिया ना निकालने के लिए, तो हम लोग यहीं तक जाएंगे, यहीं तक जाएंगे जहां तक मैंने अभी बंद किया। अब बोलेंगे सर क्यों? अरे क्योंकि हमारा फार्मूला तो इतने में ही खत्म हो जा रहा है, सी डिवाइड बाई पीबीआईटी, पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी, सी डिवाइड बाई पीबीटी, तो हम नीचे क्यों करेंगे, नीचे थोड़ा ना जाएंगे। तो अब हमको आप लोग बताइए कमेंट करके कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया। प्लीज आप यस लिखिए कि अगर समझ में आया। जरूर से आप लोग फ्रेंड सर्कल में बोलिए। आयुष अग्रवाल बोल रहे हैं सर हम लोग शेयर कर रहे हैं फ्रेंड के साथ ग्रुप में, वाह बहुत बढ़िया। आलोक मिश्रा गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग और सभी को वेलकम माथुर सर क्लासेस में, इंक्लूडिंग अपने फ्रेंड को भी बोलिए। और यहां तक मैं देख रहा हूं कि सभी को समझ में आया है, सबको यस सर लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी, बेहतरीन। अगर आपको समझ में आ रहा है तभी हमको भी लगता है कि नहीं हम जो मेहनत कर रहे हैं वो फ्रूटफुल है। जरूर से एक काम जरूर कीजिए, आप लोग जरूर कीजिए, प्लीज आप लोग पहले लाइक कर दीजिए, इतना खटाली आपके लिए कर रहे हैं। सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और वो शेयर तो पक्का कीजिए, क्योंकि चलता हुआ क्लास का शेयर करेंगे ना मजा आ जाएगा। तो आइए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं, देरी नहीं करके, क्योंकि यहां तक सारा बात जो बताना था वो हम बता दिए। अब आप बोलेंगे सर 3 तरह का सवाल कैसा कैसा आता है, सुनो 3 तरह का जो सवाल आता है ना वो कैसा कैसा आता है सुन लीजिए। पहला जो आएगा सवाल ये तीनों निकालने के लिए बोलेगा, पहला हो गया। दूसरा सवाल आपको डीओएल डीएफएल डीसीएल दे देगा और ये ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो किसी हुआ ना, तो देखो यार एक सीधा चलने का हुआ, उल्टा चलने का हुआ, मतलब ये निकालो तो ये बना के तब ये निकलेगा, अभी ये दे देगा ये बना लो, 2 तरह का हो गया। और एक देता है आपका सिचुएशन एंड प्लान, वो थर्ड टाइप है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हम आपको 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं, देखेंगे। अगर आप पहले भी बोले हैं जी, अगर आप साथ देंगे और साथ ही साथ इसी तरह से अगर आप सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, तो पक्का बोल रहे हैं जी हम क्लास भी बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, हम आपको रोजाना भी क्लास दे सकते हैं। साथ ही साथ देखेंगे जी आने वाले दिनों में अगर आप एसबीआई का, एसएससी का या फिर सेट तो आने ही वाला है जिसमें सभी के लिए कंपलसरी हो जाएगा, उसका भी हम ऑनलाइन में क्लास देंगे, लाइव क्लास। आइए सवाल शुरू करते हैं, चलिए सवाल शुरू करते हैं हम। पहला सवाल आपके स्क्रीन में आ जाएगा, देख लीजिए। पहला सवाल आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, पढ़ते हैं, बढ़िया से समझिएगा। एक सवाल बनाएंगे ना, एक सवाल में ही समझ जाएंगे, फिर दूसरा तीसरा बनाएंगे आपको मजा आ जाएगा, और साथ ही साथ आपको हम बनाने के लिए भी बोलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है पहला सवाल, कंपनी डॉट एंड डबल डॉट रिक्वेस्ट यू टू कंप्यूट डीओएल डीएफएल एंड डीसीएल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये कभी आया हुआ समझ है सीए का। सेल्स दिया हुआ है 5 लाख यूनिट एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट, यानी 5 लाख इंटू 20। आप लोग उम्मीद करते हैं कॉपी पेन और कैलकुलेटर लेकर बैठे होंगे, कारण क्या कि हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो गलती ना हो जाए, इसीलिए आप लोग जरूर से साथ साथ चलिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स बैठे रहते थे तो वो लोग बता देते थे, वो लोग करते थे कैलकुलेट, हम नहीं करते। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 7, यानी 5 लाख यूनिट इंटू 7 तो 35 लाख हो। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 26 लाख, 26 लाख दिया हुआ है, और इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 12% डिवेंचर है 15 लाख रुपए का, और साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म लोन 14% से लिए हैं 20 लाख रुपए। जैसे ही सेल्स लिखेंगे माइनस करेंगे वेरिएबल, देखिए सब कुछ लिख के रखे हुए एकदम आपके लिए, इतना बेहतरीन से समझ में आएगा कि क्या बोले यार। सेल्स दिया हुआ है, लेस वेरिएबल दिया हुआ आ गया कंट्रीब्यूशन, फिक्स दिया हुआ है पीबीआईटी आ गया, यहां से इंटरेस्ट माइनस करेंगे आ गया पीबीटी। ये तीनों बोला है निकालने के लिए, निकाल देंगे, क्या बात है बोलिए, चलते बोलते सीख गए, यानी कुछ करने का दरकार ही नहीं पड़ा, यूं बताए ना, यूं चुटकी में सीख जाएंगे। एफएम आप किसी को भी करवा सकते, मेरा वादा है आपके साथ।
आइए शुरुआत करते हैं। ऑपरेटिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लिखा ही हुआ है, पूरा नहीं लिख रहे हैं। और यहां पर सारा काम करेंगे हम लोग। सेल्स दिया हुआ है 5 लाख यूनिट इंटू 20, 5 लाख यूनिट्स इंटू 20, यहां पर लिख दो 1 करोड़ आ जाएगा। 5 लाख इंटू 20 तो आपका आ गया 1 करोड़ आ गया। 32527, 32527 ऐसे ही बड़ा बड़ा आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेस क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दिए हम लोग। देखिए वेरिएबल कॉस्ट कितना करके बोला है? 7 पर यूनिट। तो 5 लाख इंटू 7 35, 65 लाख आ गया कंट्रीब्यूशन। लेस करेंगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 26 लाख। जैसे फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे जो आएगा वो कहलाएगा पीबीआईटी। और पीबीआईटी आराम से अभी आपको पता चल जाएगा। 65 में से 26 गया तो बच गया 39। लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। दो तरह का डेब्ट है। एक 15 लाख का डिवेंचर है 12% के हिसाब से। 15 लाख का डिवेंचर है 12% से। और लोन है 20 लाख का, और इसका परसेंटेज दिया हुआ है 40। जैसे ही माइनस करेंगे आ जाएगा पीबीटी। तो अब आप लोग जरा दिखाइए, देख लीजिए, करते जाएंगे साथ साथ। 15 लाख का 12%, 1,80,000 हो गया। और 20 लाख का 14%, 2,80,000 हो गया। ये इंटरेस्ट आप अलग से निकाल के भी दिखा सकते हैं। अब 39 लाख में से 1,80,000 और 2,80,000 चला गया तो 34,40,000 आ गया। यहां तक आप लोग जल्दी से कॉपी कीजिए। यहां तक आप लोग जल्दी से कॉपी कीजिए, फटाफट कॉपी कीजिए। और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे बातों को। जैसे ही क्लास खत्म होगा ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। यानी जो क्लास में आप क्वेश्चंस में करवा रहा हूं वो क्वेश्चंस आपको जरूर से पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले। इसके पहले के भी जो क्लास हुए हैं 2, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो चलिए, यहां तक अगर आपका क्लियर हो गया तो बताइए मेरे को। विमल पारियार बोल रहे हैं, आई एम फ्रॉम नेपाल। वेलकम विमल, अपने फ्रेंड को भी बोलिए। अभी तो 6 सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं हुआ है दीपक, पिछला तो निकल ही चुका है। अच्छा देखो, यहां ध्यान से देखो, ये बात आ गया समझ में? अगर आ गया तो आप तो लिख ही चुके हैं, हाँ सर कॉपी भी हो गया। कितना आसान बात है। अब हमको क्या बोला निकालने के लिए? तीनों बोला है निकालने के लिए, निकाल दो। कुछ भी नहीं है, हम यहां पर निकाल देते हैं, बट हमको मिटाना पड़ेगा थोड़ा। क्यों मिटाना पड़ेगा? या एक एक करके निकाल देते हैं ना, एक एक करके निकाल देते हैं और एक एक करके हम यहां पर आपका निकालते भी जाएंगे एक एक करके। COL फॉर्मूला पहले लिखिएगा, C डिवाइड बाई PBIT। इससे फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। C कितना है? 65 लाख।
पीबीआईटी कितना है 39 लाख, डिवाइड कर दो, अभी आ जाएगा तुरंत 65 डिवाइड बाई 39, 1 पॉइंट ढेर सारा 6 आया है, तो आप 1.67 अप्रोक्स लिखो। क्या है यार, कुछ भी तो नहीं, सेल्स में से वेरिएबल माइनस करो, फिक्स माइनस करो, आ गया पीबीआईटी, इंटरेस्ट माइनस करो, आ गया पीबीटी। बस फॉर्मूला याद रखो, फटाफट निकल जाएगा। देखिए डीओएल निकल गया, डीओएल आप जल्दी से कॉपी कीजिए, क्योंकि अब हम डीएफएल निकालेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, हम ऊपर से मिटा देते हैं ताकि डीएफएल आप आराम से यहां से निकाल पाएंगे। डीएफएल का फॉर्मूला क्या है, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, लिखा हुआ है फॉर्मूला, पीबीआईटी 39 लाख डिवाइड बाई पीबीटी 3440। अब कुछ खास बात नहीं है, 3900 डिवाइडेड बाई 3440 आ गया 1.133 अप्रोक्स। कितना आसान है तो देख लीजिए। आप 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 7 है, तो आप यहां पर 4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम डीसीएल निकालेंगे। डीसीएल के लिए आप दोनों को इंटू भी करके कर सकते हैं, या सीधा सी डिवाइडेड बाई पीवीटी लिख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन 65 लाख और पीवीटी आ गया 3440। देख लीजिए करके, अभी तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.889 अप्रोक्स आया। आप चाहें तो जो भी हम आपको बताए थे उस तरह से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हम अभी तुरंत आपको बताए थे कि डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आप जानते ही हैं। डीसीएल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो या तो आप ऐसे निकाले या फिर इस तरह से भी निकाल सकते थे, DOL इंटू DFL, सेम आएगा, करके देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है जानुराज, अगर आपको क्लास मिस हो गया, जैसे ही क्लास खत्म होगा यूट्यूब में आ जाएंगे, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। अरे टाइम बता दिए हैं, तो मेरा टाइमिंग 7:30 से होता है, 7:30 से 8:30। हम मंडे से लेके, यानी सोमवार से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अभी हम फिलहाल 4 दिन आपको क्लास दे रहे हैं। आपके रिस्पॉन्स को देखने के बाद, आपके कॉपरेशन को देखने के बाद, आपका लाइक और शेयर देखने के बाद, अगर आप बोलेंगे पर डे आने के लिए ना, पर डे आ जाएंगे, कोई चिंता का बात नहीं है। लेकिन वही है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं वहां पर अलग अलग सेमेस्टर के लिए बोला हूं। अभी क्या है ना, कि जो अदर देन कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, वो टॉपिक को देखिए कि कौन सा टॉपिक करा रहे हैं। कारण क्या है ना, यहां जो जिस सेमेस्टर में, वो आपका दूसरे जगह में दूसरा हो सकता है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करेंगे ये आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। पहले इसको मिटा देते हैं, तब मजा आएगा। इसको मिटा देते हैं, देखिए इसको मैंने मिटा दिया। सब कुछ सामने है यार, सब कुछ, कहीं से आपको टेंशन लेने का ही दरकार नहीं है, एकदम से सब कुछ बेहतरीन है। देखिए चलो सफाई हो गया, आइए शुरू करते हैं। आ रहा होगा आपको क्वेश्चंस। आप बोलेंगे सर, अरिंदम बोल रहे हैं सर एफएसए का क्लास। अरे यार पहले एक बनते तो इसको तो करो, चलने दो, जरूर करेंगे, क्या दिक्कत है, करेंगे यार, करेंगे। देखो नेक्स्ट जो सम्स है, वहां पर मैंने जानबूझ के 2 फर्म को ले लिया। आपको ऐसे भी दे सकता है यूनिवर्सिटी, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी। अगर मान लीजिए 4 दे दिया, तो 4 बार अलग अलग नहीं बनाएंगे हम लोग, कंपनी ए, बी, सी, डी ऐसे बनाएंगे। हम 2 कंपनी का लिए हैं,
और फिर यही तीनों बोलेगा निकालने के लिए, उसी के नीचे निकालेंगे। इसीलिए हम बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चंस को सेट किए ताकि एक एक चीजों को आप अच्छा से समझ लीजिए। देखिए क्या बोला है, फर्म ए आउटपुट 10,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस 10, तो 10,000 इंटू 10 करेंगे, 1 लाख हो गया। और फर्म बी का भी 10,000 इंटू 10 1 लाख हो गया। आ गया सेल्स, लेस करेंगे वेरिएबल 4 रुपया, 10,000 इंटू 4 40,000, 10,000 यूनिट इंटू 6 60,000। आ गया कंट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है दोनों का 20,000 एंड फिनेंशियल कॉस्ट यानी इंटरेस्ट दिया हुआ है 20,000 एंड 5,000। ये आपके यूनिवर्सिटी का सम्स है। अब लेकिन सर बहुत पुराना है, लेटेस्ट करवा देंगे यार। आप देखो पूरा यही आया है घुमा फिरा के, ना हम आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना अपना कर रहे हैं, एकदम से एक एक चीजों को हम बेहतरीन से सिखा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो फिर क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं है यार, फटाफट करते हैं हम लोग। जितना भी बोलेगा कंपनी का इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए हम लोगों ने यहां पर बना लिया, चलो ये हो गया, ठीक है। रुपीस लिख दिए, ऊपर में ये चीज लिख देना, हम नहीं लिख रहे हैं। ऑपरेटिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जरूर लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, हम सम्स नंबर 2 में जा रहे हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं, कहां से, सेल्स से। सेल्स आपको दिया हुआ है 10,000 यूनिट इंटू 10, तो आ गया आपका 1 लाख। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 10,000 इंटू 4 40,000, 10,000 इंटू 6 60,000। आ गया कंट्रीब्यूशन, यहां पर आ गया 60,000, यहां पर आ गया 40,000। एक एक चीजों को बढ़िया से सीखिए, एक एक चीज सिखाएंगे, जितने टाइप पे आते हैं सारा ही करेंगे। लेस करेंगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 20,000 करके दिया हुआ है, 20,000। तो देखिए यहां पर आ गया 40,000, यहां पर आ गया 20,000, और ये फिक्स माइनस करने से जो भी बचता है उसको हम लोग पीबीआईटी बोलेंगे। आप अगर प्यार से ईबीआईटी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लेस करेंगे हम लोग फिक्स्ड फिनेंशियल कॉस्ट, फिक्स्ड फिनेंशियल कॉस्ट कितना कितना दिया हुआ है 20 एंड 5, 20,000 एंड 5,000। पहुंच चुके हैं हम लोग पीबीटी, पीबीटी आ गया, और यहां तक आराम से आपको समझ में आया होगा। बोलिए यहां तक तो किसी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं। कारण क्या है, कारण बहुत ही साफ है जी। हम जो कुछ बताते हैं चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, जब ऑफलाइन में लोग आते थे हम इसी तरह से पूरा ही मन लगा के ही पढ़ाते हैं, यानी मेरा स्टेमिना कभी भी डाउन नहीं होता है, क्योंकि हम जब आपको सिखाने आते हैं तो जुनून रहता है मेरे में, इसी जुनून के साथ आप भी पढ़िए, अरे मेरे से भी आगे निकलिए। अरे हम तो बैंक में पहुंचे हैं, आप पता नहीं कहां कहां पहुंचेंगे यार, बहुत कुछ है आप में, अपने आप को पहचानो। तो बढ़े आगे, चलो देखो यहां तक अगर आ गया तो देखेंगे। अनीता साहब बोल रही है सर बुक से सम्स नंबर बोलिए। देखेंगे बुक में बहुत सारे सम्स हैं अनीता, बट उसी टाइप के सवाल को लिया गया है ताकि सभी को, जो यहां पर ये सारे सवाल बना चुके हैं, अगर बुक से करवाएंगे तो मन नहीं लगेगा, तो हम क्या किए, कुछ नए नए सवाल को लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आप इससे बुक का जो भी चाहें सो बना सकें। तो चलो यहां तक आ गया समझ में, क्या किए, सेल्स में से वेरिएबल माइनस किए, कंट्रीब्यूशन फिक्स माइनस किए, पीबीआईटी, इंटरेस्ट माइनस किए, पीबीटी। अब डीओएल बोला है, देखिए कितना बेहतरीन होगा जी।
DOL, फार्मूला बिठाएंगे C डिवाइडेड बाई PBIT। समझिएगा, कंपनी सिर्फ ए बी नहीं देगा, ओनर्स में कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी ऐसे दे देगा। यहां पर देखिए कंपनी फर्म ए, फर्म बी है। ये देखिए, ये फर्म ए हो गया, ये फर्म बी हो गया। अभी आके फर्म सी डी भी दे देगा। अब यहां लिख दी है, ठीक देखो कितना है 60,000। रुकिए चेंज कर देते हैं, बढ़िया रहेगा। 60,000 डिवाइड बाई PBIT 40,000 आ गया 1.5। यहां पर आइए, कंट्रीब्यूशन है 40,000, PBIT है 20,000, यहां 2 आ गया। देखे, जब एक से ज्यादा रहेगा तो कैसे करना है, यहीं पर लिखते जाएंगे, यहां दिखाते जाएंगे। ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, टेंशन ही मत लो। फिर DFL, फॉर्मूला क्या है, PBIT डिवाइडेड बाई PBT। PBIT कितना है, अब हम यहां पर थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। PBIT 40,000, PBT 20,000। देखिए आ गया इसका 2। इसका देखेंगे 20,000 डिवाइडेड बाई 15,000, अभी आ जाएगा 20,000 डिवाइड बाई 15, 20 डिवाइडेड बाई 15, आ गया 1.33। और इसी तरह से आप DCL निकाल लीजिएगा, जिसका फॉर्मूला है C डिवाइडेड बाई PBIT। उम्मीद करते हैं आप DCL जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि DCL दिख रहा है यहां से कि आपका कितना आएगा। C 60,000, PBIT 40,000। तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं आएगा। तो अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन रख दिए और साथ ही साथ PBT 20,000 रख दिए, आ गया 3। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, DOL और DFL तो 3 आ जाता। जैसे भी आपको मन है वैसे कर सकते हैं। बोलिए, यहां तक हो गया, बताइए। बोलिए जी, यहां तक हो गया, बताओ, समझ में आ गया यहां तक? तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ DCL में C डिवाइड बाई PBT एक निकाल दिए, एक निकाल लेना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप में ही थोड़ा अच्छा और सवाल देखिए, थोड़ा अपग्रेड का सवाल देखिए, ध्यान से देखेंगे जी नेक्स्ट सम्स को। चलिए पढ़ने पर ध्यान दीजिए। मैं यहां पर देख रहा हूं सोनालिका रॉय, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ये सब तो चलता ही रहेगा। और अक्षत सिंह, दोनों को ही थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्या सोच रहे हैं कि जिंदगी भर लॉकडाउन रहेगा? नहीं रहेगा यार, थोड़ा लाइव बना लो, बढ़िया रहेगा। आगे सब कुछ मनी के ऊपर चलता है, जितना अच्छा बेस रहेगा उतना बढ़िया कर पाओगे। देखेंगे जी नेक्स्ट सम्स आपको दिख रहा होगा, देखिए नेक्स्ट सम्स आपको दिख रहा होगा, फटाफट देखिए, बेहतरीन सम्स है, आया हुआ सम्स। लेकिन ये सवाल ये हम अभी करवाएंगे तुरंत, फिर आप देखेंगे कि आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लिए और हम आपको 5 सवाल जरूर से करवा देना चाहते हैं। तो चलो देखो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप लोग थोड़ा और भी शेयर करो यार, क्या हो रहा है, ये बहुत ही कम लोग जुड़े हुए हैं। इसको मिटा दें, मिटा दे रहे हैं इसको, कैलकुलेशन करके छोड़ देंगे। अगला आपके लिए वो होमवर्क हो जाएगा, नेक्स्ट में जाएंगे और फिर एक लेटेस्ट आपके यूनिवर्सिटी का सवाल करवाएंगे। ध्यान से देखेंगे,
क्या आपको ये पता चल गया ना कि अगर ये बन जाता है तो आपके लिए कोई भी चीज हार्ड नहीं है। देखिए सम्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये आया हुआ सवाल है, बार बार पास और ऑनर्स में आया है, ध्यान से देखिएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल्स दिया हुआ 50,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस 20 है, तो 50,000 इंटू 20 करेंगे तो सेल्स वैल्यू आ गया। वेरिएबल है 15 रुपया, 50,000 इंटू 15 करेंगे, फिक्स कॉस्ट है 40,000 रुपये का, और यहां पर टैक्स दिया हुआ है 40%। आप लोग सर टैक्स दिया हुआ है तो रहने दीजिए ना सर, हम तो यहीं तक जाएंगे, जरूर यहीं तक जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए ईपीएस बोल दिया, अगर ईपीएस बोल दिया तो फॉर्मूला हो जाता है PAES, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हमको लास्ट तक जाना होगा। सवाल देख लो ना क्या बोल रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर्स में 10,000 इक्विटी शेयर है 10 करके, 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर है 50,000 का, यानी प्रेफरेंस का जो डिविडेंड होगा वो 50,000 का 10% होगा 5,000, और डिवेंचर है 1 लाख का 12%, यानी इंटरेस्ट होगा 12,000। आपको बोला है कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ईपीएस। अब यार ईपीएस बोल दिया ना तो आपको कहां तक जाना पड़ेगा, ये बात आ रहा है ना समझ में? एकदम यहां से लेके हमको कहां तक जाना पड़ेगा, PAES तक जाना पड़ेगा, जिसको आप ESPS बोलते हैं, EAES बोलते हैं, यानी जहां जहां पर P है प्रॉफिट की जगह वहां E लगा सकते। फिर DOL DFL बोला है, DCL। देखो कैलकुलेशन करके खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, और EPS निकाल देते हैं, बाकी आप तीनों निकाल लेना, क्योंकि कुछ खास बात तो है नहीं यार, बेकार में समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आप पक्का सीख गए होंगे। आप सीखे कि नहीं सीखे बताइए? तो हम ऐसा करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन कर देते हैं ताकि आप तीनों निकाल लीजिए, और तीनों निकाल कर उसका आंसर क्या आएगा, DOL DFL और DCL का कमेंट जरूर करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। ऊपर में लिख लीजिएगा, एक ही कंपनी का दिया हुआ है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। यहां तक हम लोग पहुंच गए। सेल्स दिया हुआ है आपको, सेल्स है 50,000 यूनिट इंटू 20, 50,000 इंटू 20, 10 लाख, 10 लाख हो गया। लेस करो वेरिएबल कॉस्ट 50,000 इंटू 15, 7.5 लाख, 2.5 लाख हो गया कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 40,000, 2,10,000 PBIT या EBIT जो भी बोलिए, लेस करेंगे हम लोग डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो देख लो, डिवेंचर दिया हुआ है 1 लाख का, 12%, 12,000 चला गया, 198 आ गया PBT। टैक्स 40% बोला है, यहां तक पहुंचे हैं। नीचे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ईपीएस बोला है निकालने के लिए, इसलिए जाना पड़ रहा है। लेस करेंगे 40% टैक्स बोला है, 1,98,000 का 198, 40% 79,200 आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,18,800। यहां तक पहुंच गए। अब प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे, लेस 10% प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर 50,000 है रुपये का, 10% 5,000, 1,13,800 PAES आ गया। यहां तक आप पहले कॉपी कर लीजिए, यहां तक आपको समझाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
गुलशन बोल रहा है सर फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? देखिए जी, फिक्स कॉस्ट का मतलब है जब आप किसी भी तरह का प्रोडक्शन करते हैं तो दो तरह के खर्च होते हैं। फिक्स, जिसको ही हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, और ऑपरेटिंग फिनेंशियल का मतलब हो जाता है जी, फिनेंशियल का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप कॉपी कर लिए होंगे, कुछ खास बात नहीं था। सेल्स में से वेरिएबल माइनस किया गया, कंट्रीब्यूशन, फिक्स माइनस किए पीबीआईटी, इंटरेस्ट माइनस किए पीबीटी, टैक्स माइनस किए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पहुंच गए यहां तक आ गया। हम सिर्फ एक निकाल देते हैं आपको, ईपीएस बोला था निकालने के लिए, फॉर्मूला वहां पर लिखा हुआ है 1,13,800। नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कितना है देखिए 10,000, 10,000 शेयर है, तो 1,13,800 को 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 11.38, आ गया आपका 11.38। बोलिए यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? आप मुझे बताइए, यहां तक अगर समझ में आया आप तो जल्दी से कॉपी कीजिए और मुझे यस लिखिए, क्योंकि हम सेकेंड टाइप के सवाल में जाएंगे। बोलिए यहां तक आ गया समझ में सभी को? सब कोई लिख रहे हैं यस सर? तो देखिए और बातों को समझिए। मैं अभी तक आपको क्या बताया? पहला टाइप, जिसको बोला जाता है फर्स्ट टाइप। अभी तक हम आपको फर्स्ट टाइप बता रहे थे, और फर्स्ट टाइप में ये तीनों निकालने के लिए बोलता है, और उम्मीद करते हैं कि आप फर्स्ट टाइप सीख गए। अब आइए हम आपको सेकेंड टाइप की तरफ लेकर चलते हैं। सेकेंड टाइप में मैंने क्या बोला था? सेकेंड टाइप में अब आपको डीओएल, डीएफएल और डीसीएल दे देगा, और आपको बोलेगा क्या निकालने के लिए? ये स्टेटमेंट बनाने बोले। तो अपने अपने कॉपी में आज सेकेंड टाइप लिख दीजिए, और आपको क्लास अगर पसंद आ रहा है तो नो डाउट जरूर से आप लोगों को बताइए। और बार बार हम आपको एक ही बात बोल रहे हैं जी, आप शायद इस बात से निश्चिंत हो गए हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, अपने को पढ़ के क्या फायदा है। अगर आप सर्टिफिकेट के लिए पढ़ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन कल के डेट में कहीं पर भी जाइएगा या आगे कुछ भी फर्दर कीजिएगा तो नॉलेज तो होना ही है। उस समय आपको महसूस होगा कि आपने क्या खोया और क्या पाया। चलिए कोई दिक्कत का बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं और इसको मिटा देते हैं। देखिए अब अपने अपने कॉपी में आप सेकेंड टाइप लिखिए, और सेकेंड टाइप का सवाल हम आपको एक दिखाते हैं, और दिखाने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टाइप का हम लोग, आपके स्क्रीन पे सवाल आ गया होगा। देखिए क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। सेकेंड टाइप का भर भर के आया है एग्जाम में। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग फिनेंशियल रिजल्ट आर अवेलेबल फ्रॉम कंपनी ए, बी एंड सी फॉर द लास्ट फिनेंशियल ईयर। और ये भी ये में कभी आया हुआ सवाल है। वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल्स। आपको समझाने के लिए ना पहले हम कंपनी बी पर बताएंगे, क्योंकि पहला वाले में फ्रैक्शन है, तो पहले फ्रैक्शन वाला हो या कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप ऑलरेडी ना 6 सेमेस्टर, यानी अब तो आप जैसे ही अक्टूबर आएगा तो आप तो प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया हुआ है, डीओएल, डीएफएल दिया हुआ है, इनकम टैक्स दिया हुआ है। प्लीज प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट स्टेटमेंट आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं। जब तक सेल्स नहीं जानेंगे, वेरिएबल नहीं जानेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या क्या दिया हुआ है यहां पर देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है। यहां पर
सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी बी पहले देखेंगे जी। कंपनी बी पर ध्यान दीजिए, क्या क्या दिया हुआ है कंपनी बी में। वेरिएबल कॉस्ट 75%, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यानी इंटरेस्ट दिया हुआ है 60,000, मतलब यहां तक आपको यहां दिया हुआ है, बस यहां 60,000 दिया, और साथ ही साथ डीओएल और डीएफएल दिया हुआ है, इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है। तीनों चीज निकालने के लिए आपको यहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। देखो, जब भी सेकेंड टाइप का जो सवाल रहेगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में आप देखो, दिया हुआ है आपको डीओएल, कितना दिया हुआ है 6:1, 6 लिखो, 1 से कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे हुआ ना, मतलब क्या हुआ, ये हुआ, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं रहता है, समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है डीएफएल 4, और कंपनी बी का इंटरेस्ट दिया हुआ है 60,000। जब भी ऐसे सवाल रहेंगे, सेकेंड टाइप अपने कॉपी में लिखिए। सेकेंड टाइप जैसे ही अगर आप लिखते हैं सेकेंड टाइप, फिर देखिए इतना बेहतरीन से आप सीख जाएंगे कि पूछिए नहीं। अरे यार, पूरा यूनिवर्सिटी में 3 ही टाइप का सवाल आ रहा है, एक टाइप का आप सीख चुके हैं, आप दूसरे टाइप में जा रहे हैं, और तीसरा तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, तब तीसरा खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जब भी आपको डीओएल डीएफएल दे देता है और अगर आपको स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलता है, तो आप हमेशा स्टार्ट करेंगे डीएफएल से। कहां से स्टार्ट करेंगे जी, डीएफएल। फॉर्मूला क्या है, पीबीआईटी माइनस आई। आप बोलेंगे सर ये तो नहीं, आप तो लिखे थे पीवीटी। याद कीजिए स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि आई यहां से हट गया तो पीबीटी बन गया, इसी को हम ऐसे लिखवाए, याद कीजिए, ठीक है। लेकिन जब सेकंड टाइप का बनाएंगे ना, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, पीबीआईटी माइनस आई। अब देखो, इत्मीनान से सवाल को देखना, धड़फड़ मत करना, सवाल को देख लो पहले। डीएफएल कितना दिया हुआ है 4, पीबीआईटी आपको नहीं पता है, बट आई दिया हुआ है 60,000। क्रॉस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले देख लीजिएगा, कॉपी प्लीज मत कीजिए। क्रॉस करेंगे तो ये इससे इंटू होगा 4 पीबीआईटी माइनस 2,40,000 डिवाइडेड बाई पीबीआईटी, समझेंगे। अब ये जो 4 पीबीआईटी है इधर ही रहेगा, ये 1 पीबीआईटी है इधर आ जाएगा, और ये उधर चल जाएगा 2,40,000। 4 पीबीआईटी में से 1 पीबीआईटी चला गया, 3 पीबीआईटी बच गया 2,40,000 का, और इसीलिए पीबीआईटी 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3 80,000 आ गया। देखिए आप कहां पहुंच गए, जरा ध्यान से देखिएगा कि आप कहां पहुंच गए। आप पहुंच गए पीबीआईटी, मतलब यहां तक पहुंच गए आप, और यहां पर निकल गया है 80। इंटरेस्ट आपको दिया हुआ था 60,000, यानी आप पहुंच चुके हैं यहां तक, 80 में से 60 चला गया तो 20। देखिए कहां तक पहुंच गए। आप बोलेंगे सर यहां नहीं पहुंच पाए, अभी पहुंचिएगा ना। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो मेरे को बोलिए ना, फिर से बोल देते हैं। जब भी सेकेंड टाइप देगा, आप डीएफएल से शुरू करिएगा। डीएफएल का फॉर्मूला है पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीआईटी माइनस आई। डीएफएल जरूर से दिया रहेगा, जैसे यहां पर हमको दिया हुआ है 4 लिख दिए। पीबीआईटी नहीं पता है तो पीबीआईटी की जगह पीबीआईटी लिख दिए। इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 60,000, इंटरेस्ट लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, 4 पीबीआईटी माइनस 2,40,000, ये आ गया पीबीआईटी। इधर लेकर आ गए 3 पीबीआईटी, और पीबीआईटी आपको निकल गया। कोई दिक्कत है यहां तक, बताइए। यहां तक आपको कोई दिक्कत है, लिख के बताइए। यहां तक समझ में आया आपको, लिख के बताइए यहां तक अगर समझ में आया तो। नेक्स्ट क्लास के लिए देखेंगे, यूट्यूब में एक वीडियो डाले हैं,
जरूर से वहां पर जाके देखिए, जहां पर आप देखेंगे मैंने टाइम टेबल दिया है लाइव क्लासेस का, प्लीज वहां से आप जरूर से देखिए। मेघा पंत लिख रही है सर बहुत अच्छे से समझ आ गया। अनीता शाह तो पिछला जो सवाल किए थे उसका सब कुछ ही दे दी, यहाँ पर DOL DFL DCL निकाल के ही दे दिए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यहां तक आपको समझ में आ जाएगा ना, फिर आप क्या दिया हुआ है ये तो निकल गया, इसका काम तो हो गया। अब आएंगे DOL, यहां लिख रहे हैं देखिएगा DOL। DOL का फॉर्मूला क्या होता है? C डिवाइडेड बाई PBIT। दिख रहा है कि हम मिटा के कर दें, फिर से दिख रहा है ना? तो देखो बाबू, DOL आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6। C अभी निकल जाएगा क्योंकि PBIT तो निकल ही चुका है। कहां कुछ है यार, 80,000 इंटू 6, 8 6 48, 4,80,000 निकल गया। कितना बेहतरीन से आप सीख रहे हैं, देखते ही सवाल को उड़ा दीजिएगा। क्या किए हम लोग, इसके बाद DOL लिए, DOL का फॉर्मूला है C डिवाइड बाई PBIT। DOL आपको 6 दिया हुआ था, C के जगह C, PBIT के जगह 80,000 चला गया 4,80,000। देखो आप कहां तक पहुंच गए, उसको जरा आप सोच के देखिए। कंट्रीब्यूशन यहां तक पहुंच गया 4,80,000। हम रेड पेन से लिख दे रहे हैं। अब यहां देखिए 4,80,000 है, यहां 80,000 है, तो देखिए ये हुआ ना, कहां तक पहुंच गया आप देखिए। अब क्या दिया हुआ है सो जरा देख लीजिए, समझ लीजिए। आप यहां तक फटाफट कीजिए। देखिए अब मेरा स्टेटमेंट बन चुका है, सचमुच पूछा जाए तो सेल्स निकालेंगे या वेरिएबल निकालेंगे कुछ भी आ जाएगा, दिया ही हुआ है, देखिए ना दिया हुआ है। अब टैक्स भी दिया हुआ है, आप यहां तक तो आराम से पहुंच, कहां कुछ दिक्कत है, स्टेटमेंट बन के तैयार है। अब हम इसको थोड़ा मिटाएंगे, उम्मीद करते हैं आपको जब पूरा समझ में आ गया तो इसको मिटाएंगे। अब देखो क्या दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर अभी भी थोड़ा सा बाकी है। कुछ नहीं, देखो सम्स में वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 75%। किसका? सेल्स का। तो यहां जरा ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, लेट सेल्स इज इक्वल टू 100। सेल्स हम लोग 100 मान लिए, वेरिएबल दिया हुआ है 75%, 75, तो 100 में से 75 गया तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 100 माइनस 75, 25। यानी ये जो कंट्रीब्यूशन है ना वो 25% को डिनोट कर रहा है। तो आप आराम से सेल्स निकाल सकते हैं। ये देखिए 4,80,000 डिनोट कर रहा है 25% को, तो 100% कितना कट गया? 4 मरते कर दीजिए, 4,80,000 इंटू 4 आ गया 19,20,000। यहां तक एक बार कंप्लीट कीजिए, समझा देते हैं और अभी का अभी कंप्लीट हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, पहले आप DFL लीजिएगा, वहां से PBIT निकलेगा, फिर आप डोल लीजिएगा, डोल से कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन जैसे ही निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है सेल्स माइनस वेरिएबल। सेल्स 100 मानिएगा, वेरिएबल जो दिया रहेगा हमेशा वो कर लीजिएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जो बचेगा यहां जैसे 4,80,000 कंट्रीब्यूशन है, यानी 25% है, हम सेल्स निकाल रहे हैं, आ गया 19,20,000। ये देखिए यहां पर हम लोगों ने 19,20,000 रख दिया, यहां 4,80,000 है, 19,20,000 में से 4,80,000 माइनस कर दो, हो गया। $14,40,000 और कंप्लीट हो गया। देखिए स्टेटमेंट बनाने बोला था, कुछ भी नहीं है। अगर आप सीधा चलने जानते हो ना तो ठीक है, पीछे आप जरूर चलेंगे, मानते हैं थोड़ा देखना पड़ेगा और आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत का बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आज के क्लास में आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया
और आज का क्लास अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज इसमें लिखिए, यस लिखिए, और एक प्रॉमिस भी कीजिए कि आप नेक्स्ट क्लास में अपने फ्रेंड को भी जरूर से बताएंगे, और अगर उसको भी जरूरत लगता है कि नहीं आज जरूरत है कल के लिए, तो आज क्लास करेगा। और अगर वो सोचेगा ना कल का हम कल देख लेंगे, तो आप जानते हैं ना कि क्या होगा, ये तो फ्यूचर बताएगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं, और प्लीज आप जरूर से नेक्स्ट क्लास में खुद आइए, अपने फ्रेंड को जरूर से बोलिए, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब तो आप किए ही हैं, लेकिन शेयर कीजिए, ताकि हम यहां पर नेक्स्ट क्लास में फिर इसी जोश के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। और फिर कैसे हैं आप लोग? 25 लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, देख रहे होंगे, और देख लीजिए, रंजीत झा, राज, दीपक कुमार, सोनू कुमार शर्मा, सबको गुड इवनिंग लिख रहे हैं। देखिए, ठीक है, जुड़ते जाइए। देखो, आप लोग भी समझ ही रहे हैं ना, क्लास तो हम हमेशा कराना चाहते हैं, क्लासेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस तो जरूर करवाना चाहते हैं, और सोच ही रहे हैं हम कि एक एक क्लास में हर एक चीजों, जैसे लेवरेज में 3 टाइप का सवाल आता है। पिछले क्लास में हम लोग 3 सवाल किए थे, और उसमें 2 टाइप के सवाल को हम लोगों ने कंप्लीट किया। 4 सवाल टोटल हम लोग शायद पिछली क्लास में किए थे, देखे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है जानते हैं? आप लोग भी समझ रहे होंगे, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ 26 लोग जुड़े हुए, ओनली 26। तो देखो यार, क्या है ना, आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग जो लाइव करते हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी को पता होगा कि लाइव करने में वक्त तो लगता ही है, साथ ही साथ 3 लोग इन्वॉल्व होता है। ऑफलाइन में तो खाली हम अकेला पढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं, कैमरामैन, ओबीएस एंड नो डाउट हमारा, ये तो 3 लोग हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए बहुत कम लोग अगर जुड़ते हैं तो मजा नहीं आता है, क्योंकि समय भी गया, पैसा भी गया, एंड पता चला कि व्यू भी कुछ नहीं आया। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, टाइम वेस्ट नहीं करके तो फटाफट शुरू करेंगे। एंड आप लोग जितना जल्दी हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे उसको भी हम आपको बता देते हैं, ध्यान से देखना और बातों को समझना। देखो, लेवरेज पहला चैप्टर है आपके यूनिवर्सिटी में, जो एफएम है फिनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें सबसे पहला चैप्टर क्या है? तो सबसे पहला चैप्टर ही है आपका लेवरेज। एंड लेवरेज में 3 टाइप के सवाल आते हैं। एक, याद रखेंगे, एक सवाल में आपको क्या करेगा, सेल्स दे देगा, वेरिएबल दे देगा, फिक्स दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा, नहीं तो डिबेंचर दे देगा, लोन दे देगा, टैक्स दे देगा, और आपको बोलेगा DOL निकालने के लिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फिनेंशियल, और एक होता है DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, जिसका फॉर्मूला होता है DOL इंटू DFL। पिछले क्लास में उम्मीद करते हैं आप सबको ही ज्वाइन किए होंगे, एक एक बात मेरा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, एक एक लोगों को आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सुरेश साहू लिखते हैं, सर आप कहाँ रहते हैं? हावड़ा में मेरा कोचिंग सेंटर है, हावड़ा एसी मार्केट के पास। और देखेंगे यहां पर ये फॉर्मूला है, DOL, T का मतलब कंट्रीब्यूशन, अगर पिछले क्लास में आप आए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, डिवाइडेड बाई PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक बात यहां पर बहुत अच्छा से बता दें, क्योंकि पिछले क्लास के बाद कुछ लोग फोन किए थे और बोल रहे थे सर PBIT को हम लोग
EBIT बोलते हैं ना। देखो ये अगर आप पिछले क्लास में एक एक बातों को सुने होंगे तो मैंने एक एक बात बहुत ही क्लियर बताया था कि हम लोग जनरली प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कुछ लोग पी को अर्निंग्स बोलते हैं, यानी यहां पर या तो आप प्रॉफिट बोल दिए तो प्रॉफिट अगर बोलते हैं तो पीबीआईटी भी लिख सकते हैं, और अगर आप अर्निंग्स लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे ईबीआईटी। इसी तरह से पीबीटी को ईबीटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। पीएटी को ईएटी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो यहां तक हम लोग सारे बातों को कर लिए थे। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि अगर ये स्टेटमेंट देगा तो हम लोग को डॉल, डीएफएल और डीसीएल निकालने के लिए। डॉल का 2 फार्मूला है, डीएफएल का 2 फार्मूला है, डीसीएल भी आप देख लीजिए। लेकिन सेकंड टाइप जो आता है पास एंड ओनर्स में, उसमें डीओएल, डीएफएल, डीसीएल दे देगा और हम लोग को ये स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलेगा। उस समय हम आपको बताए थे कि डीएफएल से शुरू करते हैं और सवाल को हम लोग बनाते हैं। थर्ड टाइप हम लोग जो आज करेंगे, थर्ड टाइप में देखेंगे सवाल आपको जब हम करवाएंगे। थर्ड टाइप आज सारे ही ऑनर्स के सवाल हम करवाएंगे। थर्ड टाइप में आप देखेंगे कि वहां पर 2 तरह से सवाल दिया रहेगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल रहेगा। हम आपको बता देते हैं बुक में, अच्छा ये सभी को पता है ना, इस बुक से हम पढ़ाते हैं, यानी हमारा जो बुक है ये बुक है। अब देखो जो थर्ड टाइप का सवाल कराएंगे उसमें सिचुएशन रहेगा, कितने सिचुएशन है और फिनेंशियल प्लान कितने हैं सो रहेगा। तो आज पहला सवाल हम लोग आपको कराने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन में आपके सवाल आ गए होंगे, ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझिएगा। पिछले क्लास का सारा बात हम लोग कर चुके हैं। यहां पर लिख रहे हैं नीरव सेठ, मैंने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया है सर कि आप लाइव हैं। देखेंगे ये बात तो जरूर है, सर आपका बुक कहां से खरीदें। देखेंगे जी, अयंतिका पोद्दार बोल रही है कि बुक कहां से खरीदें। आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा जब लाइव खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको प्रोसेस बता देंगे, आपके घर में आपके बुक पहुंच जाएंगे। जिसको भी बुक लेना है कोई दिक्कत का बात नहीं है। रामीज खान लिखते हैं सर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस चैप्टर कब से स्टार्ट करने वाले हैं। देखेंगे जी, स्टार्ट तो बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहला बात जानते हैं ना आप लोग सभी को पता होगा कि जब तक आप कॉपरेट नहीं करेंगे लाइव नहीं चल सकते। हमको पता है काफी लोग हमको मना कर रहे थे कि सर अभी लाइव मत करवाइए, कारण क्या स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं है, कॉलेज खुलेंगे तब जरूरत रहेगा। अभी तो उन लोग को पता है कि फ्री में पास हो जाएंगे, क्योंकि जब भी एग्जाम अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो फ्री में पास होना ही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम सोचे कि चलो भाई अब फ्यूचर तो कोई देखा नहीं है, अभी से क्लास अगर करवा देते हैं तो शायद खत्म हो जाएगा। देखें जी, राज लिख रहे हैं कि सर आपका बुक का नाम क्या है। बुक का नाम कुछ नहीं है, बुक का नाम जैसे एफएम है तो एफएम है, एफएसए तो एफएसए है। माथुर सर का खुद का बुक है, 30 साल प्लस से पढ़ा रहे हैं, इसलिए मेरा अपना बुक एंड नोट्स होता है। आप लोग चाहें तो बुक आप ले सकते हैं, आप मेरे को कॉल करिएगा, हम बुक आपको बता देंगे कैसे लेना। तो चलिए सर, स्क्रीन थोड़ा हेजी आ रहा है, शिवम दत्ता लिख रहे हैं, तो देखते हैं एक बार। हेजी तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप अपना रेजुलेशन को थोड़ा बढ़ाइए। हम तो देख रहे हैं एकदम परफेक्ट आ रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक सवाल, आज जो सवाल करवाने जा रहे हैं वो ऑनर्स में बार बार आया है। स्क्रीन में आपको एक छोटा सा सवाल नजर आ रहा होगा, क्या है ये सवाल देख लीजिए, और कब आया है ये सवाल वो भी आप देख लीजिए, फटाफट देखेंगे। ये सम्स आप देख रहे हैं 2012 में आया है, लेकिन 12 में नहीं, 12 में भी आया है और 2012 से लेकर 2020 तक में ये 3 बार रिपीट हुआ है। सम्स के नीचे का एक पार्ट दे दिया है, यानी एक पार्ट आपको दे दिया है डीओएल, डीएफएल, डीसीएल निकालने के लिए, और एक ये इस तरह से सवाल दिया है, और ये 2 मरतबे पहले भी रिपीट हो चुका है, यानी ये बार बार रिपीटेड वाला सवाल है। आज जो भी सवाल लेकर आए बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए, बहुत ही बेहतरीन, और इतना बेहतरीन से सॉल्व भी करेंगे, उसको आप देखेंगे कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो देखो, पहला जो सम्स है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर एस लिमिटेड।
ईबीआईटी दिया हुआ है 1120 लैक्स। ईबीआईटी मतलब पीबीआईटी, ये देखिए पीबीआईटी दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ है पीबीटी, पीबीटी भी दिया हुआ है, यानी पीबीटी भी पता है और पीबीआईटी भी पता है। फिक्स कॉस्ट 700 लैक्स दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट 700 लैक्स दिया हुआ है। तो देखिए पीबीआईटी में से अगर फिक्स कॉस्ट को जोड़ देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यानी देखो यार कंट्रीब्यूशन भी निकल गया। तो एक तरह से आप सोचो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। सवाल में कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, पीबीआईटी दिया हुआ है, पीबीटी दिया हुआ है। तो ये जब तीनों आपको मिल गया, अभी तक हम लोग को इससे करके पीबीआईटी और पीबीटी निकालना पड़ता था, अभी जब तीनों निकल गया तो अगर हमको बोलेगा डीओएल निकालने के लिए तो नहीं निकाल पाएंगे। सी डिवाइड बाई पीबीआईटी, सी तो निकल गया, पीबीआईटी में फिक्स को जोड़ेंगे, सी आ गया। कितना आएगा देखिए, आप ओरली कर सकते हैं, 1820 आएगा। कैसे? 1120 और 700 उसमें जोड़ दीजिए तो 1820 आ गया, दोनों आ गया। अगर हमको अब डीओएल बोलेगा निकालने के लिए निकाल सकते हैं, डीएफएल निकाल सकते हैं, डीसीएल भी निकाल सकते हैं, तीनों निकाल सकते हैं। बट यहां जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, यहां पर बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ चेंज, परसेंटेज चेंज बोल रहा है इन ईपीएस फॉर इंक्रीज इन सेल्स बाय 5%। बोलता है कि अगर सेल्स 5% इंक्रीज करेगा तो हमारा ईपीएस कितना चेंज होगा। है ना मजेदार सवाल। जब भी ऐसे सवाल आएंगे ना कि अगर ये कुछ भी दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, या मान लीजिए सब कुछ मांग दिया, सब कुछ मांग दिया, आया हुआ है 2012 से लेके, यानी 2010 और 2020 के बाद 20 में 3 मरते रिपीट किया, सम्स में ये तीनों मांग दिया और लास्ट लाइन ये वाला जोड़ दिया, बी ए बी, बी बोल के क्या बोल दिया हमेशा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ चेंज इन ईपीएस फॉर इंक्रीज इन सेल्स बाय, कभी 5% दे दिया, कभी 10% दिया हुआ है। पलट कर देख लीजिएगा पूरा ईयर का सवाल, आज के जितने भी सवाल करवाएंगे सब आपके ईयर ऑनर्स के एक एक सवाल से मैच करेगा। तो आइए सवाल को करते हैं फटाफट। देखो हमको क्या क्या गिवन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है, 5 चल रहा है। 4 सवाल हम पिछले बार बताए थे, यानी टाइप 1 टाइप 2 दोनों बता दिए। आप बोलेंगे सर ये टाइप कौन सा है, अरे वही टाइप 1 का ही एक पार्ट है, इस तरह से आता है। और ये 2012 का सवाल है, ऑनर्स 2012 में आया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है आपको, गिवन है पीबीआईटी 1120 लैक्स, पीबीटी दिया हुआ है 320 लैक्स, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। अब देखिए पीबीआईटी ये दिया हुआ है आपको, फिक्स कॉस्ट 700 दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा ये, तो हम कंट्रीब्यूशन भी निकाल देंगे। सी क्या होगा, पीबीआईटी प्लस फिक्स्ड, उल्टा चलते हैं तो जोड़ते हैं, ये आपको पता ही है। तो आ गया 1120 प्लस 700 1820 लैक्स। यहां तक बात आया समझ में? सुनो बढ़िया से और समझो बढ़िया से, जितने भी ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं या पास के स्टूडेंट्स हैं, आज के सवाल एफएम में पास ऑनर्स बोल के कुछ नहीं होता है। ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। गिवन पीबीआईटी दिया हुआ है 1120 लैक्स में है, पीबीटी 320 लैक्स दिया हुआ है, और फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है 700, फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू 700 लैक्स दिया हुआ है। हम लोगों ने क्या किया कि जब हमको पीबीआईटी पता था और फिक्स पता है तो हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लिए, पीबीआईटी प्लस फिक्स, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं तो ये भी आ गया, तीनों चीज दिया हुआ है। अब सम्स को जरा देखो, सम्स में क्या बोल रहा है। सम्स में बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ चेंज इन ईपीएस फॉर इंक्रीज इन सेल्स बाय 5%। जब भी ऐसे सवाल बोलेंगे आप सबसे पहले डीसीएल निकालना। क्या निकालेंगे, डीसीएल। डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है, तो डीओएल एंड डीएफएल, इतना लंबा निकालने नहीं जाएंगे। डीओएल का फॉर्मूला क्या है देखिए, हम आपको बताए थे बट फिर भी हम लिख रहे हैं, सी डिवाइड बाई पीबीआईटी इंटू डीएफएल, पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी
ये और ये देखिए कैंसिल हो गया। हम आपको बताए थे कि आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते। अब देखो आपके पास सी भी है और पीबीटी भी है। सी कितना है तो 1820 और पीबीटी कितना है 320। डिवाइड कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा आप लोग भी डिवाइड करके कि कितना आ रहा है। 1820 डिवाइडेड बाई 320 आ रहा है 5.6875। ध्यान से देखिए इस तरह के जो सम्स आएंगे, पहला टाइप का जो सवाल है उसमें आपको डीओएल, डीएफएल और डीसीएल तीनों मांगेगा। तीनों मांगने के बाद ए नंबर रहेगा वो, बी नंबर में आपको हमेशा यही बोलेगा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ चेंज इन ईपीएस और इंक्रीज इन सेल्स बाय 5%, 10% ऐसे बोल देगा। तब क्या करना है, ये सवाल काट के जो जो चीज दिया था यहां तक उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। बोलिए यहां तक आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। राज साहब बोल रहे हैं साउंड प्रॉब्लम वीडियो फर्स्ट एंड साउंड लेटर। देखेंगे सबसे पहला बात यह है कि मेरा बोलना है सर स्क्रीन हेजी आ रहा है। काजल साहब आप लोग देखिए, आपको एक बात बता दे रहे हैं, पूरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो देख रहे हैं आप रेजोल्यूशन बढ़ाइए, फर्स्ट क्लास आ रहा है। आप लोग का कैसा आ रहा है दिखाएं एक बार, देखिए फर्स्ट क्लास आ रहा है सभी का, देखिए एकदम बेहतरीन आ रहा है। यहाँ पर हम लोग जो इतने लोग आपके लिए लगे हुए हैं सभी को ही हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते रहते हैं। एक जरा सा भी अगर रेजोल्यूशन में यानी वीडियो में अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो ये लोग मिलकर संग संग ठीक कर देता है। तो देखिए जी यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ऐसे सवाल में जब भी आपको परसेंटेज चेंज मांगेगा ईपीएस का, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे या फिर ये आपको दिया हुआ रहेगा वहां से आप डीसीएल निकाल लीजिए। अब देखिए डीसीएल निकल गया, अब कुछ करना नहीं है, देखिए निकल जाएगा। ये देखो इसका दो फॉर्मूला है डीओएल और डीएफएल। नाउ लिखेंगे डीसीएल इज इक्वल टू डीओएल इंटू डीएफएल, और डीसीएल तो हम लोग निकाल के ही रख लिए हैं। अब ये देखो ये पीबीआईटी कटेगा, ईपीएस दिया हुआ है, सेल्स निकल, कुछ भी नहीं है। यानी आपको इसको 5 से इंटू करना है, अगर 10% बोलेगा तो 10 से इंटू करना है। कैसे, आइए अब हम समझाएंगे आपको। अब आपको कुछ खास नहीं बोला है। नाउ डीसीएल इज इक्वल टू, रेट से आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत होगा, परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इंटू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी। तो पहले क्या करना है आपको, पहले डीसीएल निकाल लीजिएगा। डीसीएल निकालने के बाद ये जो डीसीएल का फॉर्मूला है सेकंड वाला, उसको यहां पर बिठा दीजिए। यहां से देखिए ये और ये कट गया, डीसीएल ऑलरेडी निकाल चुके हैं आप 5.6875। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मांगा है आपसे, देखिए मांगा है ना परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मांगा है आपसे, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपको सम्स में दे दिया है 5%। कितना दिया हुआ है जी, 5% दिया हुआ है, तो 5 नहीं, और सवाल बन गया। 10% देगा तो 10 से करिएगा, इसीलिए आपका आंसर आ गया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू 5.6875 इंटू 5। क्रॉस होगा ना, अब इंटू कर दो, 5.6875 इंटू 5 आ गया 28.4375 और 28.44%। एक बार फिर पूरा समझा दे रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा एक एक चीजों। इस टाइप के सवाल दो तरह से आ रहे हैं ऑनर्स एंड पास। एक तो पूरा का पूरा सेल्स वेरिएबल फिक्स कॉस्ट दे दिया है, जहां से आपको ये तीनों लेवरेज मांग रहा है। तीनों लेवरेज मांगने के बाद
बी नंबर में बोल दे रहा है कि अगर ईपीएस परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना होगा, अगर परसेंटेज चेंज हो रहा है सेल्स का 10%, यही बोला है। आप पूरा 10 ईयर्स निकाल के देखिएगा 2020। तो आपको करना कुछ नहीं है, डीसीएल तो आप पहले से ही निकाल के रखेंगे। डीसीएल निकालने के बाद आप डीसीएल का ये जो फॉर्मूला है इसको लिख दीजिएगा। पीबीआईटी कट गया, जैसे यहां पर पहले से नहीं कटा था, तो यहां पर आ गया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज जरूर से ये दिया रहेगा, ये मांगेगा, ये दिया रहेगा, ये मांगेगा, और निकल गया आपका सवाल। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल था, ये ऑनर्स में आया हुआ, बार बार आया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप यस लिखिए, अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देर नहीं करके सेकंड सम्स करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा सेकंड सम्स। देखिए ध्यान से, सेकंड सम्स आपके स्क्रीन में आ गए हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं और 6 नंबर सवाल हो जाएगा। अरे एक एक क्लास को अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, तो एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन से आपको बता देंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप में से काफी लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि लाइव में इतने कम लोग जुड़ते जा रहे हैं, इतने कम लोग होते जा रहे हैं, जैसे कि मतलब ही नहीं है। देखो इस तरह के सवाल में आपको क्या क्या दिया हुआ है। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग, ये थर्ड टाइप हुआ। कॉपी में आप पहले थर्ड टाइप लिखिए, 3 ही टाइप का सवाल होता है, आप लिखो थर्ड टाइप। थर्ड टाइप पहले लिख लो, थर्ड टाइप लिखिए, और थर्ड टाइप लिखने के बाद ध्यान से देखेंगे और बातों को समझेंगे। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेंड्स लिमिटेड, ईयर में आया हुआ है, 6 में भी आया है, 12 में भी आया, 18 में भी आया है, 2018 में भी आया है, सेम सवाल। बोलता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फिनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, तीनों मांगा है आपसे, टीओएल, डीएफएल और डीसीएल। देख लो प्रोडक्शन एंड सेल्स 1000 यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस 20 दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट 15 दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इसको दो तरह से निकाल। देखिए सेल्स 1000 यूनिट इंटू 20 तो 2 लाख हो जाएगा। वेरिएबल आ गया 1000 इंटू 15 तो 15000, बच गया 5 रुपया, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसमें से फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। इस टाइप के जो थर्ड टाइप का सवाल बोल रहे हैं वो कैसा होता है जरा ध्यान से देखिएगा। थर्ड टाइप का सवाल में सेल्स दिया रहेगा, वेरिएबल दिया रहेगा, फिक्स कॉस्ट में सिचुएशन दिया रहेगा, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी। अगर आप सिचुएशन ए में जाते हैं तो फिक्स कॉस्ट 3000 का लगेगा, अगर आप सिचुएशन बी में जाते हैं तो 4000 का। तो सिचुएशन यानी फिक्स कॉस्ट पहले 1 होता था, अब 2 हो गया। यानी अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, सिचुएशन 1, सिचुएशन। दो तरह से बनता है। पहले लोग क्या करते हैं, डीओएल निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, पहले ऐसे ही हम आपको समझा देना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। क्या करते हैं लोग, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी लिखकर सेल्स में से वेरिएबल माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। सिचुएशन 1 का फिक्स माइनस करते हैं, सिचुएशन बी का फिक्स माइनस करते हैं, तो आ जाता है पीबीआई। इस तरह से हम बता दे रहे हैं भाई, ध्यान से देखिए कुछ लोग कैसे करते हैं। ऐसे सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सेल्स में से वेरिएबल माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स माइनस किया, दोनों का अलग अलग। पहला का फिक्स है 3000, दूसरे का है 4000, तो आ गया, एक से ज्यादा आ गया। पिछला क्लास में अगर आप प्रेजेंट है तो आपको पता होगा कि हम डीओएल तो निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां पर आप देख रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर्स अलग अलग दिया, कैपिटल स्ट्रक्चर्स आपको अलग अलग दिया हुआ है। जरा ध्यान से देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर्स में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर्स में सवाल आपको
कैपिटल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वहां प्लान दिया हुआ है। यानी थर्ड टाइप के जो सवाल होते हैं वो किस तरह से होंगे जरा ध्यान दीजिए। उसमें सिचुएशन भी रहेगा और नीचे में प्लान भी रहेगा। सवाल को हम दो तरह से बना सकते हैं, हम आपको इजी मेथड बता दे रहे हैं। प्लान जितने भी रहेंगे उतना खोलेंगे यहां पर और उसी तरह से बनाएंगे। जैसे यहां पर देख रहे हैं सिचुएशन 2 है तो 2 सिचुएशन रहेगा, प्लान 3 है तो पहला सिचुएशन के अंदर 3 प्लान और सिचुएशन 2 के अंदर भी 3 प्लान। कैसे बनेगा ये सवाल? बहुत ही आसान है। ये पहला जो सवाल है उसी को बेस लेके दिया गया बट एकदम से फैला दिया है, इस तरह से फैला दिया। यहां से चला 2 सिचुएशन आ गया, सिचुएशन ए सिचुएशन बी, सवाल यहां से, फिर यहां से 3 प्लान आ गया, यहां से 3 प्लान, यानी सवाल फैल गया। तो इस तरह के सवाल कैसे बनते हैं आइए हम आप लोग को बताते हैं। सवाल देख लो जी, प्लान नंबर 1 में अगर इक्विटी आप रखेंगे 7,000 का, दूसरे में 5,000 का, तीसरे में 3,000 का, लेकिन सेकंड में देखेंगे क्योंकि यहां तक तो पहुंच गए आप और आपको बोला है डीओएल, डीएफएल और डीसीएल, तो हम लोग तो डीओएल निकाल लिए, डीएफएल के लिए इंटरेस्ट माइनस करें। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर से एक अलग से चैप्टर है, अगर आप प्लान 1 को अगर प्रेफर्ड करेंगे तो देखिए 3,000 रुपये का आपको डेप्ट है और 10% डेप्ट है तो 3,000 का 10% निकल जाएगा। अगर प्लान 2 में जाएंगे तो 5,000 का डेप्ट रखेंगे, 5,000 का इक्विटी रखेंगे तो 5,000 का 10% होगा। और अगर आप देख लीजिए प्लान 3 को अगर फॉलो करते हैं तो वहां पर 7,000 का डेप्ट, इसीलिए इस टाइप के सवाल को थर्ड टाइप बोला जाए। फटाफट देखिए थर्ड टाइप के सवाल को, फिर आपको पता चलेगा कि कितना आसान है। तो देखिए कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को आपके लिए इजी बना देते हैं। हेडिंग दे दीजिएगा थर्ड टाइप, फटाफट हेडिंग दो, थर्ड टाइप हेडिंग दो। और थर्ड टाइप का हेडिंग में कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यहां से हम लोग बनाएंगे, ये पार्टिकुलर रख दीजिए, इसको थोड़ा कम भी रखेंगे तो चलेगा, क्यों कम रखेंगे क्योंकि जगह कम ले लेगा। यहां सिचुएशन क्या दिया हुआ है, सिचुएशन ए, तो सिचुएशन ए लिखिएगा। सिचुएशन ए के जगह 3 प्लान है, 1 2 3। देखो पूरा का पूरा एक पेज में बनेगा, हम अलग अलग काट के नहीं बना रहे हैं, बट जो लोग ऑफलाइन पढ़ने आए थे यही सवाल को हम 2 अलग अलग पार्ट में बनवाए थे। अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, लाइव होंगे, ये ऐसे नहीं भी हो सकते हैं, कारण क्या कि ये चैप्टर हम यहां पर करवाए थे। तो यहां देखिए आपका प्लान 1 है, प्लान 2 है और प्लान 3 है। ये थर्ड टाइप का आप कर रहे हैं। सिचुएशन ए के जगह सिचुएशन बी, यानी 2 सिचुएशन है। आप सिचुएशन 1 को भी ले सकते हैं, सिचुएशन 2 को भी आप एडॉप्ट कर। इसी तरह से अगर सिचुएशन ए को अगर करेंगे तो वहां फिक्स कॉस्ट 3,000 का होगा, बी को करेंगे तो 4,000। लेकिन नीचे में 3 अलग अलग प्लान है तो यहां पर भी 3 अलग अलग प्लान होगा। प्लान होगा 1, प्लान होगा 2 एंड प्लान होगा 3। तो देख लीजिए जी, इस तरह से हम लोग कॉपी में आप बना लीजिए। अगर आप देख रहे हैं कॉपी में, पहले आप इसको तैयार कर लीजिए, इस तरह से आप कॉपी में तैयार कर लीजिए, फटाफट तैयार कीजिए। ये चीज को तैयार कर लीजिए क्योंकि अब हम लोग सवाल को बनाएंगे, सवाल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट कीजिए। बोलिए जी, यहां तक आ गया आप लोग को? देखेंगे जितने लोग क्लास कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर से आप लोग शेयर कीजिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं।
थर्ड टाइप, दो टाइप हम पहले कर चुके हैं, ये थर्ड टाइप है। और थर्ड टाइप में जरा ध्यान दीजिएगा, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी। सिचुएशन ए में प्लान 1 है, प्लान 2 है, प्लान 3 है, प्लान 1 2 3 है। कभी कभी आपको 3 सिचुएशन दे सकता है और भी बड़ा हो जाएगा, और 3 सिचुएशन 3 प्लान दे सकता है, तो 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा। यहां पर चलो 3 है और 2 है, तो देखिए 3 3 6 हुआ। अब जैसे सवाल बनाते हैं वैसे सवाल बनेगा, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है यार। थर्ड टाइप में कैसे बताओ? सेल्स कितना दिया हुआ है? सेल्स आपको दिया हुआ है 1000 यूनिट और सेलिंग पर यूनिट 20 रुपया, तो 1000 इंटू 20, तो हर एक में आप 20,000 लिख दो। ये देखिए हर एक में हम लोग 20,000 लिख दे रहे हैं, लिख दिए 20,000। उसमें से 15 रुपया वेरिएबल है, लेस करेंगे वेरिएबल 1000 यूनिट इंटू 15, तो हर एक में 15,000 लिख दो। ये देखिए 15,000 हम लोग लिख रहे हैं, तो आप माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? तो 5,000। ध्यान से देखिएगा कहां तक पहुंच गए हम लोग, यहां तक पहुंच गए कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन से जब नीचे जाएंगे फिक्स, तो फिक्स के लिए दो अलग अलग सिचुएशन है। पहला सिचुएशन ए है, इसमें जो फिक्स का आप माइनस करोगे वो 3000 करके माइनस करोगे, और सिचुएशन बी में फिक्स कितना करके? 4000 करके, तो 4000 माइनस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, लिखिए लेस फिक्स्ड कॉस्ट। सिचुएशन अगर ए में जाएंगे तो 3000 करके लिखना है, और अगर बी में जाएंगे तो 4000 है, 4000 करके। इसमें क्या है कि आप एक ही स्ट्रक्चर्स को बना के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फिक्स जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? पीबीआईटी। पीबीआईटी यहां पर आ गया 2000, 2000, 2000, इधर में आ गया 1000, 1000, 1000। अब इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आप प्लान में जाइए, प्लान में देख रहे हैं 10% डेब्ट है, लेस करेंगे 10% डेब्ट। बहुत अच्छा से समझिएगा, अभी तक सिचुएशन के लिए फिक्स माइनस किए, जरा ध्यान से देखेंगे प्लान 1 में डेब्ट कितने का है, जरा ध्यान से देखिए आप लोग और बताइए। प्लान 1 में 3000 का डेब्ट है, और 3000 का अगर 10% करेंगे, ये देखिए अगर हम 3000 का 10% करेंगे तो 300 होगा। तो हम लोगों ने यहां पर 300 माइनस किया। अब प्लान 2 में देखिए 5000 का 10% है, तो 500 करेंगे। 60,000 का 10% है तो 700 करेंगे, यानी 300, 500, 700 पहुंच गए हम लोग। बहुत ही आसान, इंटरेस्ट जैसे ही माइनस हुआ पीबीटी तक पहुंच गए। पीबीटी यहां पर हो गया 1700, 1500, 1300, 700, 500, 300, और ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। यहीं तक तो बनाना था। फिर सवाल तो हम पहले ही बोले कि ये जो थर्ड टाइप है वो फर्स्ट टाइप ही तो हो गया। 3 टाइप का आता है यार लेवरेज। पहला चैप्टर, इसी को करने के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, और हम पिछले क्लास में सिर्फ 1 घंटा और आज 1 घंटा भी नहीं लगेगा, पूरा चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं। इसी के लिए आप कितना रुपया पेड करते हैं शायद ये अभी आपको एहसास नहीं हो रहा है। देखिए इसीलिए बोला जाता है जब इंसान को जरूरत होता है तभी उसके पास पहुंचना चाहिए। अभी जरूरत नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट क्या जानेंगे, आप तो कॉमर्स टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। अदरवाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट समझते हैं
तो कितने लोग जुड़ते, ये तो आप समझ ही सकते। यहाँ पर तो जितने लोग जुटे हुए हैं उससे ज्यादा तो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हुआ करते हैं, कुछ बोला नहीं जा सकता है जी। चलो फिर से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। सेल्स 1000 यूनिट इंटू 20 कर दिए, वेरिएबल 1000 इंटू 15 कर दिए, कंट्रीब्यूशन तक पहुंच गए। इसके बाद सिचुएशन ए में फिक्स कॉस्ट 3000 रुपये का है और सिचुएशन बी में फिक्स कॉस्ट 4000 रुपये का है। तो हम यहां पर से 3000 माइनस किए हैं, यहां पर हम 4000 माइनस किए हैं, तो इस तरह से हम पहुंच गए पीबीआईटी। अब हम लोग प्लान में आएंगे। सम्स को देखिए, सम्स में आपको दिख रहा होगा प्लान। प्लान अगर पहला अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो 3000 का डेप्थ है, 10% 300 होगा। दूसरे में 5000 का 10% 500 होगा। थर्ड में 7000 का 10% 700 होगा। वही हम लोग माइनस किए, पहुंच गए। अब क्या है यार निकालना, अब क्या बोला है निकालने के लिए, DOL, C डिवाइडेड बाई PBIT। क्यों नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। 2 TFL PBIT डिवाइडेड बाई PBT निकल जाएगा। एंड थर्ड DCL के लिए आप डायरेक्ट यहीं से निकालेंगे, कट जाएगा C डिवाइड बाई PBT, आराम से निकले। आइए एक निकाल के दिखा देते हैं, बाकी आप निकाल लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप आराम से निकाल लेंगे। देखेंगे जो क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यानी PDF वहां पर अवेलेबल है, आप वहां से PDF लेके कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग से सवाल, और अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन आपके पास कहां समय है, मुश्किल तो यही बात है। अब देखो C कितना है 5000, PBIT कितना है 2000, आ गया 2.5। देखो इसका C कंट्रीब्यूशन कितना है तो 5000 ही रहेगा, PBIT कितना है तो 2000 ही रहेगा। यानी कोई दिक्कत का बात नहीं है, आपको DOL आपको हर एक में 2.5 आता ही चला है। इसमें कितना आएगा C, कंट्रीब्यूशन कितना है 5000 ही है, डिवाइडेड बाई PBIT 1000 है तो 5 आ गया। ये 3 टाइप का सवाल आपके आते हैं, सोच के देखिए 6 सेमेस्टर में है और हम आपको चाहते हैं कि आसानी से सारा कुछ खत्म करवा दें। सिर्फ आप 2 दिन दिए, 2 घंटा, यानी 1 वीक में आपका पहला चैप्टर लेवरेज का इंक्लूडिंग 2020 तक का 10 ईयर्स कंप्लीट हो गया। यानी पिछले क्लास में किए और आज के क्लास में किए, ये भी ईयर का है। ये आप बोलेंगे सर ईयर तो वहां 2006 दिख रहा है, ऐसा बात नहीं है कि 2006 दिख रहा है, यही सवाल बार बार आए हैं, आप पलट कर देख लीजिए 2020 तक रिपीट हुए हैं। 6 में आया है, फिर 12 में आया है, 2018 में आया है, बार बार आते हैं ऐसे सवाल, क्योंकि 3 ही टाइप का सवाल है तो वही ना घूम फिर के आएगा। तो देखेंगे जी, पहला टाइप कंप्लीट किए, दूसरा टाइप कंप्लीट किए और ये थर्ड टाइप कंप्लीट। इसी तरह से आप DFL और DCL निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब आइए लास्ट सवाल हम लोग पकड़ेंगे, जो आपके स्क्रीन में आ गया होगा। आप बोलेंगे सर ये सवाल कब आया है, ध्यान से सुनेंगे। ये जो सम्स है ना, ये सम्स हम तो पहले ही बोले 3 ही टाइप का सम्स होता है। ये जो सम्स है पार्टिकुलर सम्स 2020 में जो एग्जाम हुआ था, यानी जब आप जो चीज का टेस्ट ले चुके हैं ऑनलाइन एग्जाम, यही ऑनलाइन एग्जाम जब पहली बार हुआ था, पहला बार पिछला कोरोना में, तब सभी के लिए ये न्यू एक्सपीरियंस था और ये सवाल 2020 में आया हुआ सवाल है। आइए इसको भी करते हैं
और फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ध्यान से और बातों को समझेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप इसको कर लिए होंगे। फटाफट इसको मिटाते हैं। सवाल बहुत ही आसान, पूरा ये चैप्टर ही आसान चैप्टर है जी, और इतना ही आसान चैप्टर की पूछिए मत, बाकी तो कुछ किया नहीं जा सकता है। ध्यान से देखो और बातों को समझो। थर्ड टाइप खत्म हो गया, यानी तीनों टाइप का सवाल खत्म। और एक सवाल जो आता है वो तो हम आपको बता ही दिए कि परसेंटेज चेंज आपको दिया रहेगा। क्या चीज का दिया रहेगा परसेंटेज चेंज? तो परसेंटेज चेंज आपको देगा सेल्स का, और परसेंटेज चेंज ईपीएस का मांगेगा। कभी ईपीएस देगा तो सेल्स मांगेगा, उसके लिए डीसीएल पहले निकालना पड़ेगा और काम हो जाएगा। तो देखो और समझो। हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सम्स बहुत ही आसान 2020 में आया हुआ है। देखिए लिखता है डीओएल, डीएफएल और डीसीएल निकालने के क्या क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे और बातों को समझेंगे। यहां पर 3 कंपनी दिया हुआ है, नाम दे दिया है। ये जब पिछले बार आया भी था, 2018 में भी आया है ये सवाल, वहां बीट टीट बोल के दिया हुआ है। यही सम्स आप देखेंगे पीछे सेम टू सेम रिपीट हुआ है। पिल पिल और मिल बोल के आया है, और ये 2020 में भी सेम इसी तरह से बोल के आया है। क्या है सवाल जरा देखेंगे। हम एक सवाल को पढ़ेंगे। बोलता है स्वर्ग लिमिटेड, फिर माटिया लिमिटेड और पताल लिमिटेड। तो देखिए क्या बोल रहा है। पहले देखो सेल्स, स्वर्ग लिमिटेड का सेल्स 1 लाख यूनिट है, सेलिंग प्राइस 100, सेल्स निकल गया। उसमें से बात को समझेंगे, वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, बट वेरिएबल में क्या क्या आते हैं आप ऑलरेडी वेरिएबल पढ़ चुके हैं। जब भी कोई सामान बनाते हैं तो जो कॉस्ट आते हैं टोटल कॉस्ट, उसमें 2 तरह के टोटल कॉस्ट जो आते हैं, उसमें 2 तरह के कॉस्ट होते हैं। एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है फिक्स्ड। जो फिक्स है वो तो हमेशा फिक्स रहता है। वेरिएबल में कुछ बोले या नहीं बोले, मटेरियल वेरिएबल होता है। ये 4th सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आप पढ़े ही नहीं 4th सेमेस्टर, क्योंकि 4th सेमेस्टर में तो आपको ऐसे ही पास कर दिया गया। लेबर वेरिएबल होता है और वेरिएबल एक्सपेंस वेरिएबल होते हैं। तो यहां पर वेरिएबल बोल के नहीं दिया हुआ है, यहां पर डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 20 रुपीज, जो कि वेरिएबल है। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 10 रुपीज, जो कि वेरिएबल है। और डायरेक्ट एक्सपेंस 3 रुपया, ये भी वेरिएबल है। यानी हम लोग क्या करेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम लोग यहां से ये सभी को जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे। और एक चीज और भी दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड भी 17 रुपया, यानी टोटल वेरिएबल कितना हो जाएगा हम लोग सम्स में दिखा देंगे कि टोटल वेरिएबल कितना हो गया। नीचे वर्किंग में दिखा देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। तो देख लीजिए जी, 20 रुपया आ रहा है मटेरियल का, 10 रुपया वेजेज का, 3 रुपया डायरेक्ट एक्सपेंस और 17 रुपया वेरिएबल। 20 10 30 10 40 10 50, ये 50 रुपया वेरिएबल आ गया। इसमें सम्स में कुछ नया नहीं दिया था। आपको क्या किया कि वेरिएबल का अलग अलग खर्च दे दिया, जोड़ दीजिए। तो ठीक है जी, 1 लाख इंटू 50 कर देंगे, पहुंच गए हम लोग यहां तक। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है देखिए 25 लाख, और फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट यानी इंटरेस्ट दिया हुआ है पीवी रिपोर्ट। सवाल में कोई जान नहीं, जो भी सवाल बनाए थे वही सवाल है, यानी पहला टाइप का सवाल। कितना आसान सवाल आते हैं, ये 2020 में आया हुआ है और बहुत ही आसान सवाल। तो नो डाउट हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा। आइए हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्टिंग करते हैं और बना भी देते हैं। परेशानी क्या है पता है, यही कॉलेज खुला हुआ रहता है ना, यहाँ जितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं लाइव में, उसमें 2 जीरो लगा हुआ रहता है। 29 लोग हैं। सोच सकते हैं कि क्लासेस
किस तरह से चल रहा है। आइए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहां पर लिखेंगे, स्टेटमेंट वाला बात लिख दीजिएगा, और साथ ही साथ यहां पार्टिकुलर, नाम लिख दीजिएगा कंपनी का, अमाउंट का कॉलम थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि सारा ही अमाउंट बड़ा बड़ा है। अमाउंट हम लोग बड़ा बड़ा कर दिए। दूसरा है एंड थर्ड वन जो है, इस तरह से हम लोगों ने टोटल कंप्लीट कर दिया। अब करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखेंगे और बातों को समझेंगे। देखिए, यहां पर सेल्स दिया हुआ है। पहला का जो सेल्स है, यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस लिख दिए। हम पहला एक तो करके दिखा दे रहे हैं, 1 लाख इंटू 100। तो 1 में कितने जीरो लगेंगे? 2 3 5 5 2 7 जीरो लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। लेस करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंस। देखो, सभी का वेरिएबल अलग अलग दिया हुआ है। स्वर्ग लिमिटेड का जो वेरिएबल है 20 10 30 10 40 10 50 रुपया भी हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग यहां पर वही लिखेंगे, यूनिट इनटू वेरिएबल एक्सपेंस। तो यूनिट तो 1 लाख है, 1 लाख इंटू 50 तो 50 लाख। हम लोग का आ गया कंट्रीब्यूशन। लेस करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। दिया हुआ है 25 लाख। तो आ गया पीबीआईटी। और फिर लेस करेंगे फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट 20 लाख। पीबीटी आ गया 5 लाख। देखो, एक एक चीजों को समझना। ये सवाल 2020 में आया हुआ था, सिर्फ नाम यहां पर चेंज किया हुआ है। यहां पर 1 लाख आ गया सेल्स, वेरिएबल 50 लाख चला गया, तो आ गया कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से हम लोगों ने माइनस किया फिक्स, दिया हुआ है सम्स के अंदर, दिख रहा होगा आपको। तो हमारा आ गया पीबीआईटी, और यहां तक पहुंच गए। क्या बोला है निकालने के लिए? कुछ भी तो नहीं है, निकाल सकते हो। आपको बोला है DOL निकालने के लिए, T डिवाइडेड बाई पीबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना है? 50 लाख। पीबीआईटी कितना दिया हुआ है? 25 लाख। यानी हमारा आंसर आ गया 2। दूसरा आपको बोला है DFL निकालने के लिए, पीबीआईटी डिवाइडेड बाई पीबीटी। पीबीआईटी 25 लाख दिया हुआ है, पीबीटी 5 लाख दिया हुआ है। काट दीजिए, आ गया 5। DCL, DOL और DFL 2 इंटू 5 10 आ गया। तो देखिए और समझिए कितने टाइप के सवाल हैं।
ये देखो कितने टाइप के सवाल हैं, कंप्लीट करवा दिए। कॉपी कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। जो मित्र लिख रहे हैं कि सर कैन आई सॉल्व दिस सम्स ऑन पर यूनिट बेसिस, निकाल सकते हैं। ये देखिए इसमें जो है सेलिंग प्राइस था 100, साथ ही साथ जो वेरिएबल था 50, तो डायरेक्ट हम लोग 50 लेके बना सकते हैं, बट बाद में फिक्स जो कॉस्ट है उसको डिवाइड करके 1 यूनिट का लाना पड़ेगा 25 रुपया। इसी तरह से माइनस करना पड़ेगा इसको 1 यूनिट के लिए 20 रुपया। तो नो डाउट बात यही आएगा घूम के। इसीलिए हम लोग कैसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।